मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार फिर से फ़रिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार फिर से फ़रिश्ता हो जाऊं, माँ के आंचल से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होठों की खुशी के खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की खुशी के खातिर मुझे उस मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए ये जो विद्युत धारा से रिलेटेड पहला चैप्टर या पहला खंड जो है, इसका अंतिम 2 डेरिवेशन या 2 परिभाषाएं, उस पर आधारित फार्मूले हम लोग देखेंगे। क्या क्या? कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा। ठीक है, क्या? ऊर्जा। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। पिछले में यानी विद्युत क्या बोलते हैं, संधारित्र वाली धारिता में जो है हम लोग निकाले थे ना ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होता है, किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ विद्युत धारा में ऊर्जा देखनी है भाई। तो विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होती है? किसी चालक तार में। और विद्युत धारा है क्या? आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, कौन रोक रहा है उसको? प्रतिरोध। तो भाई प्रतिरोध के विरुद्ध जो है कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ रहे? ऊर्जा खर्च होती है। आवेश जब प्रवाहित होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा व्यय होती है। क्लियर? क्या होता है? ऊर्जा व्यय होती है। तो इसी व्यय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कह लेते हैं। क्लियर है? तो विद्युत ऊर्जा को चलिए यहाँ पे लिख के हम परिभाषित कर दे रहे हैं। आवेश प्रवाहित कर, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? आवेश प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा, है ना? आवेश प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आई? देखिए परिभाषा छोटे में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा। अब ये ऊर्जा व्यय क्यों हो रही, समझ में आ रहा है ना? कि आवेश प्रवाहित होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पड़ती है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ता है ना? तो प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में ही जो है ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्लियर? चलिए अब जो है हम मान लेते हैं कि यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? V है, और उसमें Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा हो। क्या लिखेंगे? यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है, या ऐसे कह दिया जाए कि यदि Q कूलाम का आवेश V वोल्ट के विभवांतर में प्रवाहित हो रहा है। चाहे जैसे लिखिए, चाहे V पहले कहिए, Q बाद में। क्या लिखें पहले? V की Q क्या करे हो? यदि Q कूलाम का आवेश, यदि Q कूलाम का क्या आवेश V वोल्ट के विभवांतर में है, V वोल्ट के विभवांतर वाले परिपथ लिख दें, वाले परिपथ में प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, V वोल्ट के विभवांतर वाले परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ऐसे अच्छा लगेगा, है ना? प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक, तो किया गया कार्य भैया विभव वाले परिभाषा से, है ना? विभव की परिभाषा से आपको पता है क्या होता है? V बराबर क्या होता है भैया, बताइए? V बराबर W/Q, याद है ना? विभव की परिभाषा क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो भैया V बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर क्या मिलेगा? W बराबर VQ। तो यहाँ से कार्य W बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, W बराबर VQ। W बराबर क्या मिला? V × Q। इसको बना दें,
इसको बंद कर लीजिए। ये फार्मूला एक तो ये हो गया। ठीक, अब यदि देखिए भैया आवेश प्रवाहित हो रहा, विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी ना, तो इसमें लिख लिया जाए कि यदि I एम्पियर की धारा, क्या लिखें, यदि I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, I एम्पियर की धारा यहाँ पे हम लिखेंगे I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित होती है, तो आवेश Q बराबर IT। तो इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी R की, तो यही मान लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि I एम्पियर की धारा R प्रतिरोध वाले तार में कितनी देर तक, तार में t समय तक प्रवाहित हो, तो ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। समीकरण 1 में रखने पर Q बराबर I इंटू टी, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिए तो W बराबर रख के बताओ कितना आएगा, ये तो V हो गया, Q की जगह क्या लिखना है, IT, तो क्या मिलेगा, VIT। तो एक फार्मूला ये हो गया, W बराबर VIT। अब यहीं पे हम रख देंगे ये V बराबर फार्मूला याद है ना, ओम के नियम से, V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I इंटू आर, V की जगह IR जब रखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लिया जाए। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, W बराबर VIT, यही मिला था ना। अब इसमें हम लिखेंगे, चूँकि V बराबर I इंटू आर, अब रखिए तो क्या मिलेगा, W बराबर कैपिटल W, V की जगह IR, अच्छा एक बार चलिए लिख दे रहे हैं, I इंटू टी, I स्क्वायर बन जाएगा, W बराबर I स्क्वायर R T। तो एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमने V का मान रखा, इसके अलावा I का मान भी रख सकते हो, है ना, I का मान रख सकते हैं ना। तो यदि कह रहे हैं V बराबर IR, तो यहाँ से I बराबर क्या मिलेगा, बोलिए, I बराबर ये R इधर जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्या बनेगा, V अपान R। अब I की जगह V अपान R यहीं रख दें डायरेक्ट, तो देखिए V तो पहले से है, I की जगह लिखना क्या, V अपान R। अमित, I की जगह क्या लिखना है, V अपान R, ध्यान दो, I की जगह क्या लिखना है, V अपान R। तो कितना बनेगा, W बराबर ये रहा V, और फिर I की जगह V अपान R, और एक ये T, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाँ बताइए, W बराबर V स्क्वायर T अपान R। तो ये फार्मूले हो गए भाई, ठीक है, कार्य के, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, ये कार्य के सभी फार्मूले एक बार लिखते हैं और मात्रक लिखते हैं, ठीक है। तो कार्य यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या, कार्य, ये लिखते हैं कार्य, या कार्य ही किसके बराबर है भाई, विद्युत ऊर्जा। यदि ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें, या फिर कार्य, वही सेम है, ठीक है। तो फार्मूला क्या क्या मिलेगा, W बराबर V इंटू Q, और दूसरा W बराबर VIT, तीसरा W बराबर V स्क्वायर T अपान R, और चौथा W बराबर W बराबर I स्क्वायर R T। तो ये भैया 4 फार्मूले कार्य के हो गए, ठीक।
ये 4 फार्मूले हो गए। अब इसके बाद हम इसके निकालेंगे मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। ठीक, तो कार्य का मात्रक जो है क्या होता है? कार्य का SI मात्रक जूल हो गया। ठीक, और फिर यहाँ से निकालिए, बोलिए बोलिए, यहाँ से मात्रक क्या मिलेगा? वोल्ट इंटू आवेश का कूलाम, आवेश का वोल्ट इंटू कूलाम, मतलब वोल्ट इंटू कूलाम यहाँ से आ गया। अगला, अच्छा ये ऐसे नंबरिंग कर दें क्या? पहला मात्रक हो गया, ये दूसरा मात्रक हो गया। चलिए तीसरा मात्रक यहाँ से निकालिए। वोल्ट, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर, और समय का सेकंड हो गया। फिर चौथा मात्रक यहाँ से निकालिए, वोल्ट स्क्वायर सेकंड और प्रति ओम। प्रतिरोध का ओम होता है ना। पांचवा मात्रक, अच्छा 1 2 3 4, हाँ पांचवा लिखिए, क्या मिलेगा? एम्पियर स्क्वायर ओम इंटू सेकेंड। तो ये भैया 5 मात्रक इसके हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। तो कार्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया ना? हाँ, कार्य क्या है? किसी चालक को आवेशित करने में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती। क्यू कूलाम का आवेश V वोल्ट के विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, तो W बराबर VQ हो गया। फिर Q का मान रखे VIT, V का मान रख दिया गया, I का मान रख दिया गया। तो ये सभी फार्मूले मिल गए, है ना। चलिए अब इसके बाद अब हम देखेंगे सामर्थ्य। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य। अब भैया विद्युत सामर्थ्य की बात हो रही है, इधर देखो। हेलो, विद्युत सामर्थ्य, क्या? विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य किसका होगा? तुम्हारा या हमारा? किसी विद्युत उपकरण का, है ना। सामर्थ्य किसका होगा? किसी विद्युत उपकरण का या फिर किसी परिपथ का, है ना। तार भी तो जलता है, किसी परिपथ का या फिर किसी विद्युत उपकरण का। क्लियर। तो विद्युत सामर्थ्य जो है वो क्या होता है कि, अच्छा एक बात ये समझो, एक जो है ना LED वाला बल्ब यहाँ लिख दे रहे हैं हम, हाँ, हमारे पास क्या है? एक LED बल्ब है, ठीक है। और ये जो कपड़ा जिससे प्रेस करते हो वो वाला प्रेस है, ठीक है। हाँ हाँ, जो भी है। तो इन दोनों में अब बताइए क्या लग रहा है, किसका सामर्थ्य ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा ले रहा है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है, ज़्यादा ऊर्जा व्यय हो रही है इससे ना। तो जो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करेगा, जो ज़्यादा ऊर्जा व्यय करेगा, उसका सामर्थ्य ज़्यादा होगा। ठीक, तो सीधे सीधे हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, है ना। इसीलिए माहौल ये सारा बनाया जा रहा है, ठीक है। परिभाषा खुद बनाओ। देखिए I बराबर क्या होता है? Q/T, याद है? I बराबर Q/T। ये क्या होता है भाई? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जितनी तेज़ी से प्रवाहित होगा, जितने ज़्यादा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा होगी। सही है। अच्छा, दूसरा एक परिभाषा ये सबको याद होगा, त्वरण बराबर क्या होता है भैया? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, तो यहाँ भी देखिए बटे समय आ गया। जैसे यहाँ समय बटे में लिखे थे तो क्या हमने कहा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन अगर तेज़ी से हो रहा है तो त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा। उसी तरीके से यहाँ अभी आपने क्या कहा कि जो ऊर्जा ज़्यादा व्यय करेगा, जल्दी जल्दी ऊर्जा व्यय करेगा, उसका सामर्थ्य भी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं सामर्थ्य के लिए हमको मिलेगा फार्मूला। यदि हम बनाएं सामर्थ्य के लिए तो कैसे बनेगा? सामर्थ्य बराबर क्या आएगा भाई? ऊर्जा व्यय करेगा ना, और व्यय ऊर्जा किसके बराबर होती? कार्य के। ऊर्जा कार्य के बराबर होती है ना। तो सामर्थ्य बराबर हम लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा लिखिए या फिर कार्य लिखिए, ठीक है। व्यय ऊर्जा और बटे क्या लिखेंगे? बटे क्या लिखोगे? समय लिखोगे, है कि नहीं? बटे समय लिखोगे। अब देखो, अभी आपने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो भाई सामर्थ्य किसे कहते हैं? ऊर्जा व्यय होने की दर को। अब ऊर्जा कहाँ व्यय हो रही है?
किसी विद्युत उपकरण द्वारा। तो हमको कहना पड़ेगा विद्युत सामर्थ्य के लिए परिभाषा बनेगी कि किसी विद्युत उपकरण अथवा किसी विद्युत परिपथ में, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत उपकरण, क्या, किसी विद्युत उपकरण अथवा क्या, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्या, ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। समझ में आया विद्युत सामर्थ्य? परिभाषित कर लेंगे ना, परिभाषा भूलेगा तो नहीं। किसी विद्युत उपकरण अथवा विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर? अच्छा, फार्मूला लिख लीजिए फिर इसका। फार्मूला क्या बनेगा, विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होगा, व्यय ऊर्जा और बटे समय, व्यय ऊर्जा बटे समय। ये हो गया भैया विद्युत सामर्थ्य। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब ध्यान दीजिए भाई, प्रतीक के रूप में अगर हम लिखें इसको तो क्या बनेगा, P बराबर W/T। तो एक फार्मूला तो ये बन गया हमारा, एक फार्मूला बढ़िया वाला ये बन गया। अब W के लिए सभी फार्मूले याद है ना। W के लिए क्या, W बराबर VQ और क्या था, VIT, I स्क्वायर RT, V²T/R, है ना। ये चार फार्मूले हैं। तो जिसमें देखिए T है, अगर यहाँ ऊपर ये W वाला मान रखोगे, बटे में T रखोगे तो TT कट जाएगा, तो जो बचेगा वही सामर्थ्य बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये VQ ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं लिखते हैं, है ना, यही वाला लिखते हैं। तो चलिए लिख के देखते हैं। क्या लिखेंगे, W बराबर VIT। तो जब W बराबर VIT रखोगे तो क्या मिलेगा, E बराबर VIT और बटे में T, तो ये TT कैंसिल, तो क्या मिलेगा, P बराबर मिल गया V/I। P बराबर क्या मिल गया, V/I। ये फार्मूला मिल गया दूसरा वाला। ठीक, अब चलिए तीसरा फार्मूला निकालते हैं। यहीं पे हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि W बराबर I² RT, तो W की जगह जब I² RT रखेंगे तो क्या मिलेगा, P बराबर I² RT और बटे में T करोगे तो ये TT कैंसिल फिर से, तो P बराबर मिलेगा I² R। ठीक है, P बराबर मिल गया हमारा I² R, ये मिल गया। फिर अगला फार्मूला यहीं पे हम लिखेंगे, W बराबर, फिर अगली बार क्या लिखना है, चूँकि W बराबर V²T/R, तो V²T/R रखिए तो क्या मिलेगा, P बराबर W की जगह लिखेंगे V²T/R। ये तो W हो गया, बटे T लिखना है तो T लिख दीजिए, ये कट गया, तो आ गया P बराबर V²/R। क्लियर है, समझ में आया? ये सामर्थ्य के लिए ये परिभाषा हो गई, ये सूत्र हो गया। क्लियर? चलिए, तो जैसे अभी हमने कार्य के लिए लिखा था उसी तरीके से इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य यानी पावर। तो विद्युत सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या बनेगा, P बराबर, ये फार्मूले भैया बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, P बराबर W/T, P बराबर VI और P बराबर I² R और तीसरा V²/R। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए हमारे, ये
पहला हो गया, ये दूसरा हो गया भैया, तीसरा हो गया, ये चारों फार्मूले हो गए, है ना। अब जो है हम क्या निकालेंगे, इसके बाद निकाल लिया जाए मात्रक। चलिए तो फिर मात्रक लिखते हैं। तो सामर्थ्य का या साई मात्रक क्या होता है भाई, सामर्थ्य का मात्रक वाट, कहते हैं ना, वाट लगा देंगे, हैं, कहते हैं वाट लगा देंगे, मतलब तुम्हारी सामर्थ्य दिखा देंगे कितना है। चलो, तो सामर्थ्य का मात्रक, छोटा मात्रक, ये सभी अभी हम फिलहाल छोटे मात्रक लिखेंगे, हैं। छोटे मात्रक यहाँ हेडिंग डाल दें क्या, ना अच्छा लगेगा। लो छोटे मात्रक, तो कौन कौन है छोटे मात्रक, पहला तो हो गया वाट, सामर्थ्य का मात्रक वाट। दूसरा यहाँ से क्या मिलेगा, कार्य का मात्रक, अरे भैया निकालो ना, मात्रक तो लिख ही सकते हो, जूल बटे क्या सेकेंड, और तीसरा यहाँ से निकालिए वोल्ट इनटू एम्पियर, और चौथा एम्पियर स्क्वायर ओम, और पांचवा वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम। सही है, ये तो भैया हो गए छोटे छोटे मात्रक। अब देखेंगे हम बड़े मात्रक, भाई ज़रूरी है ना। बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रकों में कौन है, बड़े मात्रक में पहला वाला है, बताइए, बड़े मात्रक में पहला क्या है, अश्वशक्ति। बड़े मात्रक में क्या, अश्वशक्ति। इसके अलावा दूसरा किलोवाट, घंटा नहीं। ठीक है, इसमें घंटा लगा दोगे तो ये बच जाएगा, ये बन जाएगा ऊर्जा। ठीक है, इसमें घंटा लगा दोगे तो ऊर्जा हो जाएगी। चल, ये हो गया किलोवाट। और तीसरा मेगावाट, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अश्वशक्ति, किलोवाट, मेगावाट याद रखिए। तो एक अश्वशक्ति में कितनी वाट है लड़की, तो देखो एक अश्वशक्ति में कितने वाट बताओ, 746 वाट। और किलोवाट में कितना वाट, एक किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट, तो 10 की घात 3 वाट। अरे भैया जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कहते हो यार ना, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो वैसे 1 किलोवाट में 1000 वाट, सीधी बात। तो मेगा वाली बात करेंगे तो 10 की घात 6 वाट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए बड़े मात्रक, ये छोटे मात्रक, सभी मात्रक अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और छोटी सी इसमें परिभाषा है, वो भी देख लीजिए। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, क्या, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। तो ये क्या होता है कि 1 किलोवाट के सामर्थ्य का यंत्र 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है वो किलोवाट घंटा अथवा यूनिट कहलाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं। अरे भैया मान लो प्रेस तुम्हारा 1 किलोवाट का है, अगर है तो 1 घंटे तक वो चलेगा तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट तब आएगी जब वो 1 किलोवाट का होगा, तब समझ में है। जैसे बल्ब जो है, मान लो बल्ब जो है 100 वाट का बल्ब है, सूर्या वाला पहले आता था ना, अब नहीं लगाते लोग, क्यों, क्योंकि ज़्यादा वाट का ज़्यादा ऊर्जा लेता है ना। जहाँ लगाया जाए वहाँ बात कर लीजिए कि 100 वाट का अगर बल्ब है तो कितने बल्ब जलाए जाएँ, हाँ सुनिएगा। 1 घंटे तक चलाना, कितनी देर तक, 1 घंटे तक चलाना है, तो भैया कितने बल्ब जलाए जाएँ कि 1 यूनिट हो जाए, हाँ 1 यूनिट हो जाए। 100 वाट के कितने बल्ब 1 घंटे तक चलाए जाएं कि 1 यूनिट हो जाए। अभी हमने बताया कि 1000 वाट यानी 1 किलोवाट। तो यार इन लोगों का भजन शुरू हो गया। 1 किलोवाट, सुनिए 1 किलोवाट का सामर्थ्य का कोई यंत्र, ध्यान से सुनो, 1 किलोवाट सामर्थ्य का यंत्र विद्युत उपकरण
1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है वो है 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। बात समझ में आ रही है? तो हम पूछ रहे हैं ये कि 100 वाट के कितने बल्ब को 1 घंटे तक चलाया जाए कि 1 यूनिट हो जाए। 10 है कि नहीं? 10 लगा दोगे तो 1000 वाट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है, तो इसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। किलो वाट घंटा, ध्यान दीजिएगा, किलो वाट घंटा अथवा यूनिट, किलो वाट घंटा अथवा यूनिट, ये किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला क्या है? वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे, देखिए भैया ध्यान दीजिए, ज़्यादा यूनिट कब आएगी? जब ज़्यादा वाट का आप यूज करोगे, ज़्यादा समय तक चलाओगे, ज़्यादा घंटे तक चलाओगे, ज़्यादा दिन तक, कई दिन तक चलाओगे, और उपकरण जितना ज़्यादा चलाओगे उसी हिसाब से यूनिट आएगी। तो भैया ये सभी ऊपर गुणा करना पड़ेगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या, और बटे में 1000। क्यों 1000 लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वाट लिखा हमने, अगर ये किलो वाट होता तो यहाँ 1000 नहीं लिखते, ठीक। तो अक्सर जो न्यूमेरिकल आता है वो वाट में आता है, इसलिए यहाँ पे हम वाट घंटा दिन उपकरण की संख्या बटे 1000 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब लगे हाथ यही एक डेरिवेशन, एक छोटी सी बात और यहीं पे समझ लीजिए। किलो वाट घंटा है ना, तो 1 किलो वाट घंटा, अच्छा एक बार सुनिए यार, ध्यान दीजिए, किलो वाट घंटा ये किसका मात्रक है? अभी हमने बताया किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, हाँ। और ऊर्जा का मात्रक और क्या होता है? जूल। सुनिए ध्यान से, अभी आप कह रहे हो कि इसका मात्रक, ये ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, होता है ना। तो ये प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होगा, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं। किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 किलोवाट में कितना वाट बताएं जल्दी से? अरे यार, 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। और 1 घंटा, अच्छा एक बात देखिए यहाँ ध्यान से, W बराबर P इंटू टी होता है। P सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है बताइए? वाट। और समय का मात्रक सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल। तो वाट इंटू सेकेंड जहाँ है वहाँ हम जूल लिख सकते हैं कि नहीं? वाट इंटू सेकेंड जहाँ है वहाँ हम जूल लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ हमने किलो वाट को 1000 वाट में बदल दिया। 1 घंटा को किस में बदलना है? सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा में कितना मिनट? हाँ, 1 घंटा में 60 मिनट। चलिए लिख दे रहे हैं भैया, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो भैया 60 गुणे 60 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, 6 छक्के 36, 36 और 2 जीरो यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। इतना आ गया क्या? वाट इंटू सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बढ़िया से। 10 की घात कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान कर दिया, तो 10 की घात 6 वाट इंटू सेकेंड को जूल लिख दें, जूल। तो 1 किलो वाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल हो गया। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट पूरा आपका कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।